मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम विवाद बात रखने वाले लोग हैं, और जब जेन्युइन मुद्दा की बात होगी, सड़क की बात होगी, रोड की बात होगी, ट्रेन की बात होगी, शासन प्रशासन की बात होगी, तो हम एक कदम आगे चलकर बात करने का काम करेंगे। ये फेसबुक पर लिखना भी नहीं देता है। सांसद, विधायक के प्रतिनिधि भाजपा संजय जायसवाल जी ने रक्सौल के लोगों के साथ छलावा किया है, दिखावा किया है, और बनावटी शक्ल बनाकर भाजपा के नाम पर भाजपा के सांसद से कि अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर ऊंचाई तक सब आप ही के लोग हैं, और आपके जब लोग हैं तो एक ट्रेन की सुविधा आप नहीं दिवा सकते हैं। मैं जानता हूं रक्सौल से इंटरसिटी एक्सप्रेस का मामला, और यह मामला क्योंकि कल 15 तारीख है, कल के बाद वो ट्रेनें जो रक्सौल से नहीं चलेंगी और वो चलेंगी अब मोतिहारी से। इसके पीछे का कारण क्या है जानना हमारा जरूरी है कि रक्सौल से अगर चलता, रक्सौल के लिए वो और रक्सौल, रामगढ़वा और आसपास सुगौली तक के लिए मैं कहूंगा कि ये लाइफ लाइन थी। वो लाइफ लाइन अब धीरे धीरे एकदम से खत्म हो रही है। कोरोना काल में बंद हुआ, और बंद ये हुआ कि अब बंदी और आगे की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि ये सुनने में जरूर आया, सबके सामने आ गया कि 15 से मोतिहारी से वो ट्रेन चलेगी। मेरे साथ अखिलेश दयाल जी हैं, क्योंकि मुद्दों को उठाना, बारीकियों से उस पर ध्यान देना, यह सबसे जरूरी होता है। और यहां के सांसद महोदय, आखिर किन कारणों से ऐसा हुआ कि गाड़ी यहां से नहीं चल पाई? क्या सांसद महोदय कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अखिलेश दयाल जी? भाजपा की सरकार है वर्तमान में, और विगत 15वां साल उनका है, संसदीय क्षेत्र उनका है, और हमेशा रक्सौल से उनका प्यार, अपनापन बहुत ज्यादा मिलता है। आप फिर वही मजाक वाली बात आपने कर दिया कि प्यार और अपनापन, क्योंकि वो मुझे भी हजम नहीं हो रहा है, तो आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है कि आखिर क्या प्यार, और उन्होंने क्या दिखा दिया हमारे रक्सौल के लिए। स्पेशली मैं रक्सौल की बात कर रहा हूँ, क्या दिखाया उन्होंने? मैं आपको कहना चाहूंगा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, और सबसे ज्यादा दौरा अगर किसी सांसद का होता है तो हमारे सांसद संजय जायसवाल जी का सबसे ज्यादा दौरा रक्सौल का होता है। और देख लीजिए, रक्सौल के विकास के नाम पर, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्टेडियम हो, बेहतर लाइफ लाइन के लिए ट्रेन की सुविधाएं हो, जो देश के 4 महानगर हैं, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, उसके लिए आप देख लीजिए कितनी सुविधाएं उन्होंने देने का काम किया है। यूपीए 1 की जब सरकार थी देश में, तब उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं, रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव युवा करते थे, उन्होंने इंटरसिटी ट्रेन सेवा बहाल करने का काम रक्सौल से किया था, जो जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए पटना जाने का काम करती थी। आज 2020 में कोरोना काल में जो ट्रेन बंद हुई, और लगातार रक्सौल के हमारे व्यापारी वर्ग के लोग दल से उठकर, जाति से उठकर, समुदाय से उठकर लोगों ने रक्सौल के हित की बात करने का काम किया। लेकिन जब देख लीजिए, जब चुनाव आए हैं, हाशिए पर रक्सौल के लोग रहे हैं, और जब उठाते हैं मुद्दा, बात रखते हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम विवाद बात रखने वाले लोग हैं, और जब जेन्युइन मुद्दा की बात होगी, मुख्य मुद्दों की बात होगी, सड़क की बात होगी, रोड की बात होगी, ट्रेन की बात होगी, शासन प्रशासन की बात होगी, तो हम एक कदम आगे चलकर बात करने का काम करेंगे। संजय जायसवाल जी ने रक्सौल के लोगों के साथ छलावा किया है, दिखावा किया है, और बनावटी शक्ल बनाकर भाजपा के नाम पर रक्सौल को ठगने का काम किया है, और हमेशा वो ठगते रहे हैं, और रक्सौल की जनता ठगाने का काम किया है। देखिए अखिलेश दयाल जी, ये पॉलिटिकल हम लोग ना करें तो अच्छा है। ये जरूरी है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस यहाँ से चलनी चाहिए, है ना? वो इंटरसिटी एक्सप्रेस यहाँ से न चल के मोतिहारी से चले, इसके पीछे का कुछ लॉजिक आपको तो समझ में आया? मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड के चेयरमैन राधा मोहन सिंह, जिनका उम्र जो है लगभग 75 पार है, और आप तुलना कर सकते हैं 75 पार व्यक्ति बैठकर रेलवे की बोर्ड में और अनुशंसा करते हैं कि इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत मोतिहारी से होनी चाहिए, और एक शब्द भी यहाँ का स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी का नहीं आता है। दोनों जो है वहां स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं, और इधर की तरफ पूर्व, अब तो पूर्व ही कहेंगे कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों में क्या कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पाया क्या? वो भी बीजेपी से हैं, ये भी बीजेपी से हैं, उनकी भी पुरानी एक्सपीरियंस है, ये भी पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो इस तरह की बातें क्यों हो गई कि यहाँ रक्सौल से ना चल के मोतिहारी पहुंच गई है? बहुत गहराई की बात है। वर्तमान में आप चुनाव देख सकते हैं,
अभी जो वर्तमान में एमएलसी का चुनाव हुआ जी उसमें निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी चुनाव जीते हैं जी इनका मैं नगर प्रतिनिधि भी हूँ। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ, भाजपा के नेता पवन जायसवाल जी की पत्नी खड़ी थी, चुनाव हारी। अब जो मैं बताना चाहता हूं कि दोनों के अंदर क्या तालमेल है, क्या गड़बड़ी है। कद सब कोई चाहता है कि राजनीति में बड़ा हो, लेकिन कद बड़ा हो जाने से, कर देने से जनता को एक ऐसी बीमारी भी लग गई है कि वोट देंगे तो भाजपा को भी देंगे। लोगों का कथन है। लेकिन ये बात आप भी मान रहे हैं, इसका मतलब कि अब वो भाजपा को ही वोट देंगे, मैं बता ये रहा बात मान रहे हैं। मैं बता रहा हूं रक्सौल की सोच जो इस प्रकार है और यहाँ के सांसद जो आते हैं और खुले मन से, जब देश के वर्तमान गृह मंत्री इसी बस स्टैंड में आकर भाषण देते हैं कि जीत होगी बिहार में और पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में, तो यहाँ जिताना भाजपा को जरूरी है। जायसवाल जी का भाषण 2020 में आता है प्रमोद सिन्हा जी के वोटिंग के दौरान, प्रचार के दौरान, कि यहाँ जीतेगा तो भाजपा ही। मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा तो जीते बेहतर है, यह तो जनता तय करती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जनता जो मैंडेट देती है वो जीता है, लेकिन सुविधाएं जो है उसको नाराजद है, सुविधाएं जो है घोर अभाव है। रामगढ़वा के लोग धारणा पोषण कर रहे हैं, रक्सौल के लोग मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है इंटरसिटी ट्रेन के मुख्यालय जो जाता था पटना जाता था, हमारे बच्चियों को परीक्षा देने जाने में, हमारे व्यापारी वर्गों को सामान खरीदने में, हमारे लोगों को सुविधाएं जो मिलती थी उन सुविधाओं को काट कर अन्यत्र जगह पर भेज देना और सांसद के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक के प्रतिनिधि भाजपा के, इस पर बयान ना आना, एक फेसबुक पर लिखना भी नहीं, यह कैसी बेलजता है, यह कैसी मिलता है। हम पूछना चाहेंगे, जनता पूछ रही है, हम विपक्ष में है, कांग्रेस में है, और सवाल हम पूछेंगे वर्तमान भाजपा के सांसद से कि अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर ऊंचाई तक सब आप ही के लोग हैं। और आपके जब लोग हैं तो एक ट्रेन की सुविधा आप नहीं दिवा सकते हैं। मैं जानता हूं विरोध होंगे, प्रश्न होंगे, तो भाजपा के सांसद के लोग कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे कि हम पहल करवा रहे हैं, और पहल भी होगा। ये पता है रक्सौल के लोगों को, पहल कब होगा, चुनाव के जब लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, तय हैं, तो उसके 6 महीना पहले कहा जाएगा कि प्रयास कम करा रहे हैं। ये क्या है, ये एक चुनावी स्टंट तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल चुनावी स्टंट दिख रहा है। आप देख लीजिए क्लिंकर के मामले में, जब NH 28 की चल रही थी और 527 डी तैयार हो चुका था बाईपास, उस तरह गाड़ी नहीं मूव करता था। 72 घंटे हम लोगों ने आंदोलन किया बैठकर रोड पर, उसी मेन रोड में कुरटला चौक पर, आपको याद होना चाहिए। 72 घंटे हम लोग बैठे और वहीं पर खाना खाए, उपवास किया। सारे दल को लोगों ने छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया, जमात को छोड़ दिया, समुदाय को छोड़ दिया, और रक्सौल के मुद्दों को लेकर क्लिंकर समस्या हो चाहे रोड की शुरुआत हो, उसको लेकर हम बैठे और शुरुआत हुई। क्या इंटरसिटी के लिए भी वही करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल होगा, और हम कह रहे हैं आपके मीडिया से, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से, बहुत अच्छा चैनल आपका है ग्राउंड रिपोर्ट, आज रिपोर्ट जो आप ले रहे हैं उसके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आने वाले वक्त में संजय जायसवाल जी जो वर्तमान सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, या कुछ सेंट्रल में क्या किसी मेंबर भी हैं बोर्ड वगैरह के, उतनी जानकारी हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे अभी सुधार नहीं हुआ, 15 के फैसले को वापस नहीं लिया गया, तो वक्त बताएगा। पुतला दहन करेंगे, लिखाई करेंगे, लोगों के घर घर जाकर प्रचार करने का काम करेंगे कि आखिरकार जब देने का काम आपने नहीं किया तो छीनने का आपका अधिकार नहीं है। आपने नहीं दिया था रक्सौल को इंटरसिटी ट्रेन, तो नहीं दिया तो आप छीने क्यों? जनता आपसे पूछेगी। और हम कहना चाहेंगे कि जब आपका अधिकार देने का है क्षेत्र में, आपने आज तक खेल का स्टेडियम नहीं दिया, आज तक आपने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं दी, आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था नहीं की। आप जब बात करते हैं तो आपके संबंधी ततिया कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, देखिए रामकृपाल सिंह ग्रुप काम कर रहा है, कितना बेहतर काम कर रहा है। ततिया कंस्ट्रक्शन हटाने में आपको कितने पानी भरने पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैनेज का काम छोड़िए, 33 और 34 के फाटक पुल पर बनाना था ओवरब्रिज, आपने लाइट ओवरब्रिज बना दिया। यह कौन सा मैनेज है? और आपके भाई जो उसमें शेयरदार होते हैं, जायसवाल जी के भाई शेयरदार थे उस लाइट ओवरब्रिज में। मैं खुलासा करना चाहूंगा, एक एक पुख्ता सबूत हम लोग के पास है। मैं कहता हूं कि संसदीय क्षेत्र आपका है और सबसे ज्यादा दौरा रक्सौल का होता है, और रक्सौल में आप आते हैं, बैठते हैं, पीसी करते हैं, और जब मुद्दों की बात रखी जाती है तो कहते हैं बहुत जल्द होगा। कितना दिन शासन चलेगा? 1 दशक तो बीत गए, 1 दशक के दूसरे पड़ाव भी बीत गए। जनता पूछ रही है, इंटरसिटी चालू अगर नहीं होता है, एयरपोर्ट चालू अगर नहीं होता है, तो आने वाले चुनाव के समय में पूरी तरह से जनता यहाँ का बहिष्कार इनका करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश बहुत जी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।